आप सभी का स्वामी निखिलानंद जी चैनल में स्वागत है। रत्नों का चुनाव किस प्रकार से करें, रत्न धारण करने के लिए मैं कुछ विशेष तत्व आपको बताता हूँ। जन्म कुंडली में जो भी ग्रह शुभ कार्यों का स्वामी हो या कारक ग्रह हो या स्वयं वो कमज़ोर हो गया हो, जिसके एक प्रभाव से बड़ा आपको कोई भी लाभ ना मिल रहा हो, जो लाभ कर ग्रह हैं वो भी आपको लाभ नहीं दे पा रहे। मेष लग्न में इसका स्वामी मंगल है और इसमें ग्रहों की परिस्थितियों के देखते हुए स्पष्ट ये होता है कि मेष लग्न वालों को सूर्य से संबंधित रत्न धारण करना चाहिए, माणिक, क्योंकि ये पंचम भाव का स्वामी होकर के आपको विद्या, धन और लक्ष्मी, संतान से संबंधित लाभ प्रदान करने वाला है। ये कुंडली में सर्वाधिक शुभ ग्रह है, इसलिए माणिक आपको धारण करना चाहिए। इसके बाद वृष लग्न आती है, इसका स्वामी शुक्र है। ग्रहों का कारक तत्व देखने कैसे प्रतीत होता है कि जिसकी जन्म कुंडली लग्न वृष है, उसे नीलम, पन्ना, हीरा, रत्न इत्यादि धारण करना चाहिए। इससे विशेष लाभ प्राप्त होता है। मिथुन लग्न वालों को कुंडली में अगर उनकी मिथुन लग्न है तो उन्हें मिथुन लग्न वालों को पन्ना और हीरा रत्न ही धारण करना चाहिए। ये जीवन को आपके उत्थान करने के लिए सहायक है। यदि आपकी कर्क लग्न हो, कर्क लग्न रखने वालों को, जिस व्यक्ति की कुंडली में कर्क लग्न है, उन्हें मूंगा, मोती, ये दो रत्न ही अनुकूल रहेंगे, इसलिए इनको ये रत्न धारण कर लेना चाहिए। ये आपके जीवन को उठाने के लिए पर्याप्त हैं। सिंह लग्न वालों को सूर्य और मंगल, ये दो ग्रह ही पूर्ण कारक ग्रह माने गए हैं, इसलिए ऐसे व्यक्ति को माणिक और मूंगा धारण करना चाहिए। ये आपके जीवन में सहायक रहेंगे जीवन भर। जिस व्यक्ति की कुंडली में कन्या लग्न हो और उसके कारक तत्व कन्या लग्न वालों को अपने जीवन में उन्नति के लिए मोती और पन्ना, ये दोनों रत्न धारण करना चाहिए। ये आपके जीवन को उत्थान की ओर ले जाएंगे। तुला लग्न वालों को चाहिए कि वह चंद्रमा और शुक्र से संबंधित रत्न धारण करें, यानी कि मोती और हीरा। ये रत्न धारण करेंगे तो आपके जीवन में अति उन्नति और उत्तम उन्नति का प्रादुर्भाव होगा। वृश्चिक लग्न में उसके जीवन में माणिक, मोती, मूंगा, ये तीन रत्न ही धारण करना चाहिए। ये कुंडली में सर्वाधिक कारक ग्रह हैं, अतः ऐसे व्यक्तियों को इन रत्न को धारण करते ही उनके जीवन में शुभता प्राप्त होने लगती है। धनु लग्न वालों को चाहिए कि वह अपने सूर्य से संबंधित रत्न और गुरु से संबंधित रत्न धारण करें, यानी कि माणिक और पुखराज धारण कर लेना चाहिए। उनके जीवन में सर्वाधिक उन्नति की दिशा मार्ग करते हैं रत्न। मकर लग्न रखने वालों को चाहिए कि वह मोती, हीरा और नीलम धारण करना चाहिए। कुंभ लग्न, जिन जातकों की कुंभ लग्न है उन व्यक्तियों को माणिक, हीरा तथा नीलम रत्न धारण करना चाहिए। ये आपको जीवन में ऊपर उठाने में सक्षम है। मीन लग्न रखने वालों को चाहिए कि वह अपने उन्नति के लिए मोती, पुखराज रत्न ही धारण करें, जो कि उनकी उन्नति और सौभाग्य को बढ़ाने में सक्षम है। चंद्रमा और गुरु कुंडली में सर्वाधिक शुभ ग्रह हैं। मेरा ऐसा अनुभव रहा है कि मानव के जीवन में लग्नेश का सर्वाधिक महत्व रहा है। संपूर्ण जीवन की उन्नति, स्वास्थ्य, यश, सम्मान, धन आदि
तभी संभव है जब उसके जीवन में लग्नेश बलवान हो, लग्न की स्थिति अच्छी हो। इसलिए अन्य रत्नों को पहनने के साथ साथ लग्नेश का भी रत्न धारण जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से स्वयं उन्नति होती है और जो रत्न पहने हुए हैं लग्नेश उन रत्नों को और अधिक बल देता है, ऐसा समझना चाहिए। और कुंडली में लग्नेश माता पिता का ही काम करता है। जैसे माता पिता बच्चे को पाल पोस के बड़ा करते हैं, उसी प्रकार से लग्नेश भी जातक का माता पिता के ही रूप में कार्य करता है। शुक्र अगर कारक ग्रह है, फिल्म कला से संबंधित ग्रह, इसलिए जो व्यक्ति फिल्मी दुनिया में या फिल्मी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर या फिल्म वितरण का कार्य करते हैं या खेल कूद में जाना चाहते हैं या किसी भी गायन या किसी भी प्रकार से इस प्रकार के कार्य करना चाहते हैं, उन्हें हीरा धारण जरूर कर लेना चाहिए। बैंक से संबंधित कार्य, इनकम टैक्स, वाणिज्य आदि संबंधित कार्यों वाले व्यक्तियों को पन्ना धारण कर लेना चाहिए। पन्ना से विशेष लाभ मिलता है। जिन व्यक्तियों का जीवन में गणित से संबंधित कार्य हो, उन्हें पन्ना जरूर धारण करना चाहिए। मानसिक परेशानियां, अनिद्रा, अपच, अजीर्ण, उदर रोग आदि हो तो उस व्यक्ति को कुंडली में अगर ऐसा कुछ है तो मोती धारण कर लेना चाहिए। मानसिक स्थिति के अनुसार मोती से बढ़कर और कोई रत्न सहायक नहीं हो सकता। स्त्रियों की कुंडली में उनकी उन्नति के लिए लग्न के स्वामी से संबंधित रत्न पहनना शुभ रहता है। पर इसके साथ ही मेरा ये अनुभव रहा है कि स्त्रियों के गृह सुख के लिए पूर्ण जिम्मेदारी गुरु ग्रह की होती है। और क्योंकि गुरु स्त्री को कुंडली में नैसर्गिक रूप से गुरु उसके प्रति कारक रहता है। कुंडली में उसकी कुंडली में गुरु बलाबल से ही उसके प्रति की आयु, पति की का स्वास्थ्य, धन, गृहस्थ सुख का ध्यान, अध्ययन बृहस्पति से ही किया जाता है। पत्नी को का जीवन सुख उज्जवल बनाने के लिए बृहस्पति देवता यानी कि बृहस्पति ही कारक हैं। चूँकि स्त्री गृहस्थ सुख के उसके जीवन का मुख्य आधार है, इसलिए उसे शुद्ध पुखरास रत्न पहन लेना चाहिए कि उसके पति की उन्नति में सहायक रहता है, भले ही उसकी जन्म कुंडली में गुरु अकारक ही क्यों ना हो, यानी कि शुभ ही क्यों ना, अशुभ ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आपको पुखरास धारण कर लेना चाहिए। यदि किसी बालिका की आयु ज़्यादा हो जाए और उसके विवाह में बाधाएं आती हों तो उसे पुखरास रत्न पहनना लाभदायक रहता है। क्योंकि पुखरास रत्न पहनने से गृहस्थ सुख में वृद्धि होती है और गृहस्थ सुख तभी संभव है जब उसका विवाह हो जाए। तो इसलिए पुखराज उसके पूरे जीवन के लिए सहायक होता है। मेरा मानना यह है कि अगर आप शादी कर रहे हैं लाखों रुपए लगा करके, तो इतना और करें कि पति को हीरा और पत्नी को पुखरास धारण करा दें, तो इनका गृहस्थ जीवन उत्तम हो जाता है। स्त्रियों के लिए जहाँ गुरु ग्रह को बलवान करना आवश्यक होता है, उसी प्रकार से पुरुष की कुंडली में स्त्री पत्नी को प्राप्त करने के लिए, अच्छी पत्नी प्राप्त करने के लिए शुक्र का माना जाता है। पत्नी की सुख खुशियाँ, पत्नी की आयु और पत्नी की उन्नति के लिए पुरुष को हीरा पहनना चाहिए, तो उसका गृहस्थ जीवन शुभ और संपन्न रहता है। जिन पुरुषों का विवाह में बाधाएं आती हैं या पुरुष सुख में न्यूनताएं हों, तो हीरा रत्न पहनना ज़्यादा अनुकूल और शुभ रहता है। यदि किसी व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ा हो तो माणिक धारण कर लेना चाहिए, ऐसा माना गया है। इसी प्रकार हिस्टीरिया और मिर्गी के रोगों में मोती धारण कर लेना चाहिए। यदि किसी को कमजोरी या रक्त न्यूनता का रोग हो तो मूंगा धारण कर लेना चाहिए। इस प्रकार सब रोग मिट जाते हैं। दमा की शिकायत होने पर आप औषधि के साथ साथ पन्ना रत्न धारण करें तो दमा में के प्रभाव में लाभ मिलता है। इसी प्रकार
जिगर की शिकायत हो तो उसको पुखराज धारण कर लेना चाहिए। वीर से संबंधित कोई शिकायत हो तो हीरा धारण कर लेना चाहिए, इसमें विशेष लाभ मिलता है। रत्न पहनते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि 2 शत्रु ग्रहों के रत्न एक ही अंगूठी में न जड़वाएं, नहीं जड़वाना चाहिए। शत्रुओं और ग्रहों के रत्नों की से जड़ी 2 अंगूठियां को आसपास भी नहीं पहनना चाहिए। शत्रु अगर कोई ग्रह है उसकी कुंडली रत्न अगर पहनना हो तो आसपास उनको नहीं पहनना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि कौन से माणिक, कौन से रत्न का कौन दुश्मन है, कौन मित्र है। माणिक मोती मूंगा पुखराज मित्र है, हीरा नीलम शत्रु हैं। मोती माणिक पन्ना मित्र हैं, शत्रु इनका कोई नहीं है। मूंगा माणिक मोती पुखराज ये इनके मित्र हैं और पन्ना इसका शत्रु है। पन्ना माणिक हीरा मित्र है और मोती शत्रु हैं। पुखराज माणिक मोती मूंगा मित्र हैं और पन्ना हीरा शत्रु है। हीरे का पन्ना हीरा मित्र है और माणिक और मोती शत्रु हैं। नीलम का पन्ना हीरा मित्र है और माणिक मोती शत्रु हैं। गोमेद का मित्र पन्ना नीलम हीरा है और माणिक मोती शत्रु हैं। लहसुनिया का पन्ना नीलम हीरा मूंगा मित्र हैं और माणिक मोती शत्रु हैं। विस्तोत्री महादशा में जब विस्तोत्री महादशा से संबंधित रत्न पहनने की आवश्यकता नहीं होती, उसकी अपेक्षा अंतर्दशा में जो भी रत्न ग्रह चल रहा हो उससे संबंधित रत्न धारण करना चाहिए तो अधिक लाभ मिलता है। जन्म कुंडली में जो ग्रह अनिष्ट कर रहा हो, यदि वह लग्नेश न हो तो उससे संबंधित रत्न भूलकर कभी नहीं पहनना चाहिए। ऐसी स्थिति में उसके पाप प्रभाव को क्षीण करने के लिए उसके शत्रु से संबंधित रत्न को धारण कर लेना चाहिए, जिससे कि आपको जीवन भर लाभ मिले। उदाहरण के लिए यदि कुंडली जब जन्म कुंडली में पंचम में सूर्य और शनि हो तो माणिक पहनने से सूर्य के प्रभाव से वृद्धि होगी, प्रभाव का वृद्धि होगी और फलस्वरूप सूर्य बलवान होकर के गर्भपात कराने में समर्थ होगा। ऐसी स्थिति में यदि सूर्य के शत्रु शुक्र की संबंधित रत्न अगर हीरा धारण करते हैं तो सूर्य से संबंधित जो भी आपको हानि हो रही है उसमें हानि में की जगह से सफलता प्राप्त होने लगती है। विस्तोत्री महादशा में यदि अंतर्दशा जन्म कुंडली में अनिष्ट कारक हो तो उससे संबंधित रत्न भी नहीं पहनना चाहिए। ऐसी स्थिति में उस अंतर्दशा के शत्रु ग्रह से संबंधित रत्न धारण कर लेना चाहिए। जिन्हें सरकारी नौकरी में उन्नति या प्रमोशन समय पर नहीं मिल रहा हो, उनको बाधाएं आ रही हों, उन्हें चाहिए कि वे नवम भाव के स्वामी से संबंधित रत्न धारण करें, जिससे कि भाग्य बलवान हो करके उनके कार्य में सिद्धि प्राप्त करें। रोग शांति के लिए मनुष्य के शरीर में जो रोग हो उससे संबंधित ग्रह से संबंधित रत्न अगर आप धारण करते हैं तो रोग स्वतः शांत होने लगता है। ये मैंने आपको बताया रत्न धारण करने का कि किस तरीके से रत्न धारण किए जाते हैं। आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करें। धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सनातन धर्म का विस्तार हो, सनातन धर्मियों का कल्याण हो, मेरे देश का कल्याण हो। ओम हर 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 महादेव। मैं अपने हर वीडियो में यही कहता हूँ, बेर बार बार आपकी आंखें खोलने के लिए, आपके ऊपर पड़े हुए समाज के कुछ ऐसे नियम जिन्हें करके हम पछता रहे हैं, जैसे कि विश्व का कल्याण हो, इसका जयकारा नहीं लगाना चाहिए। विश्व के कल्याण में हमारे दुश्मनों का भी कल्याण होता है, वो अपनी शक्ति, मेरी शक्ति प्राप्त करके हमारे ही ऊपर हावी होते हैं, जिससे कारण सनातन धर्म पूरी तरीके से नष्ट हो गया। इतिहास साक्षी है इस बात का कि मुग़लों ने आकर के राज किया, अंग्रेज़ों ने आकर राज किया सिर्फ इस जयकारे के कारण, और हमारे बहन बेटियों को बेआबरू कर दिया। हमारे 4 वीडियो बस देखें, सनातन धर्म का विस्तार ऐसे होगा, सनातन धर्मियों का कल्याण हो, मेरे देश का कल्याण हो, मुस्लिम पाप पूंज। आप इन वीडियो को देखेंगे तो आप जान जाएंगे कि
मुझे क्या करना चाहिए, मैंने सही कहा या गलत, इसका निर्णय आप लेंगे। और मुझे विश्वास है कि आप समझदार हैं। विश्व कल्याण जन जयकारा जहाँ भी लगे आप उसका विरोध कीजिए, उसको लग